अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने औरंगजेब, बाबर, गौरी और गजनवी का एक बार फिर किया तस्करा। इंडिया इत्तेहाद पर मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कनाडा में फायरिंग की जद में आकर एक हिंदुस्तानी तालिबा हलाक। कौंसल खाने ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन, वालिदैन से किया ताज़ियत का इजहार। दरगाह अजमेर शरीफ मामले में मरकजी हुकूमत की हिंदू सेना का मुकदमा खारिज करने की सिफारिश। मुकदमे को कानूनी तौर पर नाकाबिले समात करार दिया। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर तक जलजले के झटके, अवाम में खौफ दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। और दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, 6 अफराद जान बहक, 20 से जायद जख्मी। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस मौके पर उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो बाबर, औरंगजेब, गौरी, गजनवी की हिमायत करके इस खुशफहमी में मुब्तला है कि उन्हें मुस्लिम समाज की हिमायत हासिल हो जाएगी। औरंगजेब की शान में, मेरे बहनों भाइयों, औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने का काम कुछ लोग हैं जो करते हैं, या फिर पाकिस्तान की किताबें, वो भी औरंगजेब की कसीदे करती हैं। पाकिस्तान में बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के कसीदे पढ़े जाएं तब तो यह बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी पॉलिसी, उनकी नीति और उनकी पॉलिटिक्स दोनों एंटी इंडिया है। आप गौर करिए, उन्होंने, पाकिस्तान ने जो भी मिसाइलें बनाई हैं उनका नाम बाबर, गोरी, गजनवी जैसे हमलावरों पर रखे गए हैं। पाकिस्तान का इंडिया स्टैंड हम समझ सकते हैं, मगर इन लोगों की क्या मजबूरी है जो नहीं समझते हैं? क्या उन्हें यह लगता है कि बाबर, तैमूर, औरंगजेब, गोरी, गजनवी के समर्थन करने से उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिल जाएगा? मैं मानता हूं कि ऐसा करके वह देश के मुस्लिम समाज का भी अपमान कर रहे हैं। मेरे बहनों भाइयों, हम मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हमारे लिए सब भारतीय समान हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों। यह बात हमने अपने पूर्वजों से सीखी है। हमारे आराध्य छत्रपति महाराज शिवाजी रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो छोटे में है वही बड़े में है, जो सूक्ष्म में है वही विवर्त में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह हमारे पूर्वजों ने हमको संदेश दिया है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज से हमने सीखा। राजस्थान के शहर अजमेर में वाक़े ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के तारीख़ी दरगाह को लेकर चल रहे तनाज़े में आज एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल इस मुकदमे में, जिसमें दरगाह को ख़दीम शिव मंदिर करार दिया गया है, मरकज़ी हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुकदमा खारिज किए जाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश जुमा 19 अप्रैल को अजमेर की ज़िला अदालत में होने वाली समाअत के दौरान मरकज़ी हुकूमत के अक़लियती उमूर की वजारत की तरफ से जारी की गई। वजारत ने अपने हलफनामे में कहा कि हिंदू सेना की तरफ से दायर किया गया मुकदमा कानूनी तौर पर नाकाबिले समाअत है और इसमें कोई माकूल बुनियाद मौजूद नहीं है जिस पर अदालत गौर करे। उधर मुस्लिम फरीक ने मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ का खैर मक़दम किया है। दरगाह के खादिमों की नुमाइंदा तंजीम के वकील आशीष कुमार सिंह ने कहा कि हम शुरू से ही मुकदमे की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते आए हैं। उनके मुताबिक इस मुकदमे का मकसद सिर्फ शोहरत हासिल करना था और इसके ज़रिए फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। मुस्लिम फ़रीक ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया है कि मरकज़ ने सच्चाई पर मबनी और क़ानून के मुताबिक मौक़िफ़ इख्तियार किया है।
उन्होंने अदालत से एक बार फिर इस मुकदमे को खारिज करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 22-23 अप्रैल को सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब का ये तीसरा दौरा होगा। ये दौरा सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म के सितंबर में G20 सरबराही इजलास में शिरकत करने और हिंदुस्तान सऊदी अरब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली मीटिंग की शरीक सदारत के लिए नई दिल्ली के रियासती दौरे के बाद किया गया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान समाजी, सकाफ़ती और कारोबारी राब्तों की तवील तारीख़ के साथ करीबी और दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। दोनों ममालिक सियासी, दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, सेहत, तालीम, सकाफ़त और आवाम से आवाम के ताल्लुक़ात समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का इश्तराक करेंगे। लोकसभा में कायद अपोजिशन और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ अपने सियासी सफ़र की गहराइयों पर बातचीत करते हुए कहा कि उनके सफ़र का असल मुहर्रिक इख्तिदार नहीं बल्कि सच की तलाश है। पॉडकास्ट तर्ज की गुफ्तगू एक सीनियर कांग्रेसी लीडर संदीप दीक्षित से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अपने परदादा साबिक वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू से न सिर्फ ख़ानदानी विरासत मिली है बल्कि सच की तलाश, ख़तरात से बेखौफी और फ़िक्री जस्तजू का जज्बा भी उन्हीं से हासिल हुआ है। राहुल गांधी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि इस पॉडकास्ट नुमा गुफ्तगू में मैंने बताया कि मुझे क्या चीज़ आगे बढ़ाती है। ये इख्तिदार की नहीं बल्कि सच की तलाश है और यह जज्बा मुझे मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू से हासिल हुआ है। वो सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं थे, वो एक मुतलाशी, मुफक्किर और वो शख्स थे जो ख़तरे में मुस्कुरा कर दाखिल होते और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ वापस लौटते। अफ़गानिस्तान में आज सुबह एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये झटके शदीद थे जिसकी वजह से मुल्क के कई इलाकों में लोग दहशतज़दा हो गए। ज़लज़ला पैमा पर इसकी शिद्दत 5.9 बताई गई। इसका असर सिर्फ अफ़गानिस्तान तक ही महदूद नहीं रहा बल्कि शुमाली हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर तक झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में अलस सुबह ज़मीन के लरजने से लोग बेदार हो गए और फ़ौरन घरों से बाहर निकल गए। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। बारामूला और अनंतनाग जैसे इलाकों में सुबह सवेरे ज़मीन हिलने से लोग सहम गए और बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलकर महफूज मुकामात पर पहुंच गए। मुकामी इंतज़ामिया ने एहतियात बरतते हुए किसी भी तरह की इमरजेंसी हालत से निमटने की तैयारी शुरू कर दी है। महकमे मौसमियात और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी हालात पर नज़र बनाए हुए है। हिंदुस्तान में दिल्ली, NCR और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी ज़लज़ले का असर नज़र आया। महसूस किया मैं ऑफिस में बैठा था, कुर्सी हिल गई, टेबल हिल गया, ज़्यादा हल्का भी नहीं था, ठीक था। मतलब फिर अभी पता नहीं डैमेज क्या हुआ होगा, कहीं पर हुआ होगा कहीं, वो तो आएगी इंफॉर्मेशन, पर ज़लज़ला आया, ठीक था। है कश्मीर पहाड़ों वाली जगह बीच बीच में आते हैं, यह तो होता ही रहता है, ये तो पता है। अब देखेंगे क्या हो। पहाड़ों वाली जगह हमने इधर तारों को हिलते हुए देखा, फैन को हिलते हुए देखा। इस वक्त कोई नुकसान अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं है, पर ज़लज़ला आया, अच्छा खासा ज़लज़ला था, ये नहीं कि कम नहीं था, अच्छा खासा। कनाडा में हिंदुस्तानी कौंसलेट जनरल ने गुज़िश्ता चहारशंबे को फायरिंग के एक वाक़े में हिंदुस्तानी तालिबा हरसिमरत रंधावा की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया है। इंडियन कौंसलेट जनरल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर कहा कि हमें ओंटारियो के हैमिल्टन में हिंदुस्तानी तालिबा हरसिमरत रंधावा की अलमनाक मौत से बहुत दुख पहुंचा है। मुकामी पुलिस के मुताबिक वो एक मासूम मुतासरा थी। 2 गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के दौरान अचानक एक गोली लगने से उसकी मौत हो गई। इस वक्त कत्ल की तहकीकात जारी हैं। हम उनके अहले खाना के साथ राब्ता कर रहे हैं और ज़रूरी मदद भी फराहम करेंगे। इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं सोगवार ख़ानदान के साथ है। वाज़ेह है कि कनाडा में चहारशंबे को एक 21 साला हिंदुस्तानी तालिबा की गोली लगने से उस वक्त मौत हो गई जब वो काम पर जाने के लिए बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही थी कि एक कार सवार ने गोली चला दी। हरसिमरत रंधावा ओंटारियो के हैमिल्टन में मोहाक कॉलेज की तालिबा थी। हैमिल्टन पुलिस कत्ल की तहकीकात कर रही है और उनका कहना है कि रंधावा एक बेगुनाह थी।
शुमाल मशरक़ी दहली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में आज हफ्ते को अलग सुबह एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में कम से कम 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 20 से ज़ायद अफराद के मलबे में दबे होने का अंदेशा पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 10 अफराद को मलबे से बहिफाजत निकाल लिया गया। आखिरी इत्तला मौसूल होने तक मौके पर NDRF, दहली पुलिस, फायर ब्रिगेड और दीगर एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थी। एडिशनल DCP संदीप लांबा के मुताबिक इस वक्त तक 4 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। टीमें मजीद अफराद को निकालने की कोशिश में मसरूफ हैं। फायर डिवीजन के अफसर राजेंद्र अठवाल ने बताया कि उन्हें रात के तकरीबन 3 बजे हादसे की इत्तला मिली, जिसके बाद टीमें फौरी तौर पर मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। तकरीबन 12 लोग अभी जो है फंसे हुए हैं, जिसमें 9 एडल्ट बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। उसी के लिए हमारी टीम NDRF की और जो एजेंसीज हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज है, वॉलंटियर्स हैं, ये सब लगे हुए हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टेड एरिया है, हैवी मशीनरी के आने जाने में थोड़ा बाधा आ रही है, देख रहे हैं आप। तो ये एक चैलेंज है हमारे लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि हम कुछ लाइफ्स जो है निकाल पाएं। कितनी यूनिट्स आप लोग की यहाँ पे लगी? हमारी यहाँ पर 2 टीम लगी हुई है यहाँ पर NDRF की। ऑपरेशन चल सकता है कितनी देर? ये थोड़ा तो ऑपरेशन चलेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि ये 4+1 स्टोरी बिल्डिंग है, मलबा काफी है, उसको हटाना और फिर एक स्लोली ये काम होता है, जिसमें कि जब अगर लाइफ बची है तो उसको डिस्टर्ब ना करें, ध्यान से काम करें, ताकि जो कोई अगर जिंदा है उसके निकलने की संभावना है तो जो है उसको मतलब और मल्टीप्लाई करना है, पॉजिटिवली देख करके आहिस्ते आहिस्ते करना है कार्रवाई। चैलेंजेस कुछ यहाँ पर आ रहे हैं या प्रॉब्लम कुछ आ रही है NDRF को? जो बेसिकली देखिए बहुत सारे लोग हैं, जो काफी भीड़ है यहाँ पर, कंजेस्टेड एरिया है और काफी अनाउंसमेंट्स भी हो रहा है कि थोड़ा पीछे रहें और जिनको हेल्प करना है वही आगे आएं। तो ये हम अनाउंसमेंट्स लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, तहसीलदार भी आए हुए हैं यहाँ पर। तो ये एक चैलेंज रहता है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया की वजह से जो हैवी मशीनरी का आना है, मलबा निकालना, वो थोड़ा सा जो है बाधित हो रहा है। वहीं हादसे के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष और मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी हालात और बचाव कार्य का जायजा लेने मुस्तफाबाद पहुंचे। घटनास्थल की जानकारी लेने के बाद मुस्तफाबाद विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था तब मैं इस इलाके में आया था। मैंने उस समय कहा था कि ये बिल्डिंग हादसे का कारण बन सकती है। सुनिए उन्होंने आगे और क्या क्या कहा। निश्चित रूप से मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर MCD कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, जो मरे हैं उनको क्या मुआवजा मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से मुआवजे की बात करेंगे। अभी सरकार में बात करके जो उचित होगा उचित काम करेंगे। और यही नहीं, अभी D ब्लॉक दयालपुर गली नंबर 5 में भी इसी प्रकार से बिल्डिंग बनी है। पूरे मुस्तफाबाद के अंदर यदि कहीं बिल्डिंगों को कोई या जान को मारने का दावत दिया जा रहा है, ये मुस्तफाबाद में हो रहा है। अनलीगल ढंग से बिल्डिंगें बनाई गई, सारी कोई बिल्डिंगों में कोई नहीं। अभी मुझे नहीं जानकारी है कितने लोगों की, लेकिन मैं वहां जाकर के उसकी वास्तविक स्थिति। और आप एक चीज और देखेंगे, ये बिजली कंपनी गरीब आदमी को बिजली का कनेक्शन नहीं दे रही है। मकान के नीचे अंदर बिजली का पोल लगा है, फिर उसको कनेक्शन कैसे मिल गया? घर के बाहर यदि तार चले जाए, गरीब को बिजली नहीं मिल रही है। और यहाँ इतना बड़ा ये प्राइवेट कंपनी हो या MCD का हो, इन डिपार्टमेंटों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और आज इस हादसे ने इनकी पोल खोल दी। मुकामी अफराद के मुताबिक ये एक रिहायशी इमारत थी जिसमें मालिक समेत कई किराएदार खानदान मुकीम थे। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मलबे में 20 से 25 अफराद के दबे होने का अंदेशा है। बाज नाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि कई जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल किया गया। वाक़े की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन हालिया दिनों में दिल्ली में मौसम की शिद्दत और बारिशों के बायस भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता हफ्ते भी एक ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया था।
रात को सब लोग सो रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम गिरने की आवाज़ हुई कुछ, और सब अपने अपने घरों से बाहर नहीं, तो पूरी गली में धुआं धुआं था। जब देखा तो उधर 4 मंजिला मकान पूरा तहस नहस हो गया था ये। तो पब्लिक ने तुरंत ही जाके उसमें निकाला, तो कुछ लोग निकले जो अंदर स्पॉट खत्म हो गए थे, कुछ को अस्पताल लेके गए हैं, अब कुछ में अभी भी दबे हुए हैं। तो मकान की हालत क्या थी? जर्जर हालत थी या मकान बिल्कुल सही था, नया बना हुआ था, टाइल पत्थर लगा, बिल्कुल पक्के मकान था। बस ये था एल टाइप का प्लॉट था, इसी वजह से शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई हो, इसी वजह से। तो इसमें क्या कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा था या नॉर्मल मकान बिल्कुल? वो नीचे थोड़ा सा रेनोवेशन का काम हो रहा था, दुकान को थोड़ा सा अपना सही। तो आप लोग जब यहाँ पर आए तो क्या हालात थे यहाँ पे? आप लोगों ने मदद की या और लोगों ने पब्लिक ने जो मदद की, हम लोग वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पर देखा कुछ लोग दबे हुए थे, कुछ लोग उनको बीच में निकाला तो बुरी हालत में निकले हुए थे, और कुछ ऑन द स्पॉट खत्म हुए थे, तो उन लोगों को अस्पताल पहुँचाया गया। पुलिस प्रशासन एनडीआर ने उसके बाद से कुछ नहीं निकला। उसके बाद से जब से पब्लिक ने निकाले, जो ऊपर के फ्लोर पे थे उन्हें निकालिए, बाकी जो नीचे के फ्लोर पे दबे हुए थे उनका भी किसी प्रशासन आया कोई नहीं। मेहनत लगभग कितने लोग रात को यहाँ से निकाले गए आपके हिसाब से? 8 लोग यहाँ से निकाले, इसमें 4 लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत पकड़े हो गए, बाकी के रेस्क्यू करके अस्पताल भेजा गया है, जिनको इलाज चल रहा है जिनका, बाकी का औरों का पता नहीं चल रहा, बाकी मेहनत करी जा रही है। तो रात से अभी तक और लोगों को क्या इसमें से निकाला गया है? आपने सिर्फ देखा? आज ही ये नहीं निकाले हैं सुबह। क्या लगता है? रिश्तेदारी है कि क्या डेथ हो गई है क्या उनकी? अब दिमाग मेरे भाई की मिले नहीं है लापता है। अच्छा था, क्या आपको खबर मिली यहाँ की? क्या फोन आया आपको? क्या बताया गया इसके बारे में? मुझे बताया था हल्ला नोट ना। क्या नाम है जो अभी लापता है वहाँ पे आपके जो रिश्तेदार? ये बताना कौन कौन है, ये बताएंगे। इनका देवर है वो। हाँ जी, नाम बता दीजिए। तहसीन जीनत नाजिम की बहू, बच्चे हैं, पोते हैं। ये आपके रिश्तेदार हैं सारे? पोते हैं, देवर सभी, किसी को नजर नहीं आया। अभी तक आप लोगों को पुलिस से कोई जानकारी मिली हो उनके बारे में? कुछ नहीं मिले, क्या नाम है आपके देवर का? एक बार बताइए आप। तहसीन आप जीनत, इसकी बहू का नाम है जन्नत। बॉलीवुड के हिदायतकार शुजीत सरकार ने हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की उभरती हुई सिचुएशन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि किस तरह बदलते हुए शायकीन की तरजीहात और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के असरात ने इंडस्ट्री को नई शक्ल दी है। उनका कहना था कि अब इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स को आगे आकर अपना किरदार अदा करना होगा। कारण है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो हमको देखना होगा। सबसे पहला कारण तो मैं बोलूँगा कि जो है फिल्म मेकर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड एक्टर्स जो एज ए क्रिएटिव लोग हैं, ये लोग मतलब हम लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। क्योंकि देखो, स्टोरी टेलिंग और जो कहानी जब बोलते हो, आप कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं बोल सकते, आपको कहीं ना कहीं एक रिस्क लेना पड़ेगा। आपको नए सब्जेक्ट, नए इंसाइटफुल सब्जेक्ट्स जो किसी भी जॉनर में हो, वो आपको लाना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री थोड़ी डरी हुई है, मतलब मैं जिनसे भी मिलता हूँ सब डरे हुए हैं कि क्या वर्क करेगा, क्या नहीं वर्क करेगा। तो मैंने बोला ऐसे तो इंडस्ट्री चलने वाला है नहीं, क्या वर्क करेगा इसका तो किसी के पास कोई जवाब तो है नहीं। तो पूरी इंडस्ट्री जो है, कहीं ना कहीं मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक डर का माहौल है कि प्रोड्यूसर्स व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। वैसे ये आज का डिबेट तो है नहीं, ये तो लंबे समय से चला आ रहा है, बट अभी तो और एकदम एविडेंटली दिख रहा है कि लोग डरे हुए हैं, बिकॉज ऑडियंस का बिहेवियर पैटर्न भी चेंज हुआ है। अब देखिए, ये जो एक कन्फ्यूजन है, इसमें से तो चल रही है इंडस्ट्री, बट मुझे लगता है इसको निकालने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि फिल्म मेकर्स को और प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, इन सबको हिम्मत से फिल्म बनानी पड़ेगी, कहानी बोलना पड़ेगा आपको। एंड अगर आप कहानी बोल सकते हैं उसी हिम्मत के साथ, तो आई एम वेरी श्योर दैट द ऑडियंस विल कम बैक एंड वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेगी ज़रूर।
इतनी सारी बातें हो रही हैं। आपने भी कहा था इसके पहले कि आप भी जब लोगों से इंटरव्यू लेते हैं और जाते हैं कि देखिए, मैं उस बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, लोगों का पर्सनल एंतोराज क्या होता है और क्या चार्ज कर रहे हैं, लेकिन इतना श्योर है कि जितने हमारे यहाँ पे जो पॉपुलर एक्टर है उनको नीचे आना पड़ेगा कॉस्ट लेके। अगर वो नहीं आएंगे तो डायरेक्टर्स उनके पास जाने वाले नहीं हैं, ये तो होने वाला है श्योर। क्योंकि उस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे फिल्म बननी चाहिए, और एक बड़ा एक्टर जो अमाउंट जो डिमांड करता है और उसके अलावा जो उसके खर्चे होते हैं, क्योंकि इस वक्त हमको फिल्म बनाना है कॉस्ट के अंदर। अगर आप वो बनाओगे तो आप अपना जो कहानी है, अपनी जो कंटेंट है वो बोल पाओगे। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने औरंगजेब, बाबर, गौरी और गजनवी का एक बार फिर किया तस्करा। इंडिया इत्तेहाद पर मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। कनाडा में फायरिंग की जद में आकर एक हिंदुस्तानी तालिबा हलाक। कौंसल खाने ने हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन, वालिदैन से किया ताज़ियत का इजहार। दरगाह अजमेर शरीफ मामले में मरकजी हुकूमत की हिंदू सेना का मुकदमा खारिज करने की सिफारिश। मुकदमे को कानूनी तौर पर नाकाबिले समाअत करार दिया। अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर तक जलजले के झटके, अवाम में खौफ व दहशत, कोई जानी नुकसान नहीं। और दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत मुनहदिम, 6 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।